अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अहिला मंजूर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर चांडियो साहब ने जो अल्फाज बोले हैं उनको आम पाकिस्तानी जो बाशऊर और मेहनती है कभी नहीं भूलेगा। क्या आप इक़्तिदार में सिर्फ अपनी पार्टीज़ की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आते हैं, या पार्लियामेंट में बैठकर आप कोई और चश्मा लगा लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ अपना मुफाद नज़र आता है और अपनी अना की तस्कीन के लिए आप जिसके भी गले पर चाहें छुरी चला सकते हैं? चांडियो साहब, आपका ईमान, आपकी इखलाकियात और आपकी इज्जत का पैमाना सिर्फ बीबी शहीद की बेटी और जरदारी ख़ानदान के लिए है। आपकी इतनी गुलामाना सोच है कि आप इस ख़ानदान को ईमान में एक मुक़द्दस किताब की तरह पेश कर रहे थे। आपके नज़र में सिर्फ ये ख़ानदान ब्राह्मण और बाकी सारी अवाम शूद्र हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये शहबाज गिल कौन है, इसकी औकात क्या है, क्या ये जरदारी और फरियाल तालपुर का मुकाबला कर सकता है? आपकी नज़र में आप कह रहे हैं कि सब जाएं भाड़ में, किसी की जान, किसी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब शूद्र हैं। आपकी नज़र में माफिया नुमा सियासतदान मावराए कानून हैं। आप वो जो कुछ कहें करें, कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता और ना ही उनको कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। आपने कहा बीबी की बेटी, कोई आम बेटी नहीं, बीबी की बेटी आसफा भुट्टो, उसको उस जरदारी से मिलने नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल में। तो ये शहबाज गिल कौन है? ये क्या कोई सरकारी अफसर रहा है, क्या कोई वजीर रहा है? एक आम वर्कर के लिए इतना ववेला मचाया जा रहा है। तो चांडियो साहब, लगता है आपने आइन का प्रियम्बल यानी उसका पहला सफ़ा ही नहीं पढ़ा, या फिर आप खुतबा हिज्जतुल विदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसको भूल चुके हैं। क्या तमाम पाकिस्तानियों के एक जैसे हुकूक नहीं? तो फिर किस सोच के तहत आपने शहबाज गिल को इतनी हकारत से पुकारा? आपकी नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो एक पीएचडी डॉक्टर है और आप मैट्रिक पास आला नस्ल के लोगों के सामने उसकी क्या औकात है? वो ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना किसी का शोहर है। गाय भैंस बकरियों की तरह जिस तरह भी आप चाहें उसके साथ कर सकते हैं। जो तशद्दुद आप उस पर कर रहे हैं उससे आपकी दिमागी सोच की अक्कासी होती है और इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। आप शहबाज गिल जैसे वाक़यात करके मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आप हालात को इतना संगीन बनाना चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि आप अवाम की अदालत में जाने से डर रहे हैं। बताएं, आज तक बनने वाली किसी भी निगरान हुकूमत ने क्या मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की है? क्या मुल्क को दिवालिया किया है? तो फिर अब भी निगरान हुकूमत बन जाएगी और आइन के मुताबिक 60 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि अवाम जरदारी साहब के साथ खड़ी है, नवाज शरीफ के साथ खड़ी है या इमरान खान के साथ है, और मुल्क में अमन सुकून हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते। अगर आपने लोगों की फलाह बहबूद खुशहाली के लिए काम किया है, लोग आपसे खुश हैं, तो फिर क्यों डर रहे हैं? जाए अवाम के पास, देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आज चांडियो साहब ने जो हकारत के अल्फाज शहबाज गिल के लिए बोले हैं, दर हकीकत वही पीडीएम की सोच है और वही सब कुछ वो पूरी कौम के लिए इन अल्फाज को अपने जहन में रखती है। अंकल शहबाज शरीफ, मेरी आपसे दस्तबस्ता अपील है कि फिल फॉर आम इलेक्शन का ऐलान करें
تاکہ شہباز گل جیسے شرمناک واقعات سے محنتی، جفاکش اور ذہین انسانوں کی جان چھوٹ سکے اور ہم سب عزت اور امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔